काली हवेली का आखिरी कमरा। डर की शुरुआत। कहते हैं हर जगह भूत नहीं होते, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने वाला इंसान कभी पूरा वापस नहीं आता। आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक सुनसान गांव शिवपुर की, जहां गांव के बाहर खड़ी है 100 साल पुरानी काली हवेली। दिन में भी उस हवेली के पास कोई परिंदा नहीं उड़ता और रात में वहां से रोने हंसने और जंजीरों की आवाजें आती हैं। कहानी की शुरुआत। शिवपुर गांव में रहने वाला अमन एक शहर में पढ़ने वाला लड़का था। छुट्टियों में वो अपने दादाजी से मिलने गांव आया था। पहली ही रात दादाजी ने चेतावनी दी, बेटा। दाद जी, वो बोल रहे हैं बेटा, हवाली की तरफ मत जाना। वहाँ से अमन हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। पहली अजीब घटना। रात के लगभग 2 बजे अमन की नींद टूटी। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। खिड़की अपने आप खुली और दूर से एक आवाज आई, अमन। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन नाम बिल्कुल साफ। अमन खिड़की तक गया। उसे हवेली की तरफ एक जलती हुई लाल बत्ती दिखी। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, कमरे नंबर 7 में आओ। अमन पलटा। कमरे में कोई नहीं था। हवेली का रहस्य। अगले दिन अमन ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामू काका से पूछा। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, उस हवेली में आखिरी बार 1932 में एक परिवार रहता था। हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ। एक रात हवेली से चीखें आईं। सुबह पूरा परिवार मरा हुआ मिला, लेकिन बेटी की लाश कभी नहीं मिली। 7वां कमरा। रामू काका ने धीरे से कहा, हवेली का 7वां कमरा रात को खुलता है। जो वहां गया वो या तो पागल हुआ या फिर लौटा ही नहीं। अमन के दिमाग में रात वाली आवाज गूंजने लगी, कमरे नंबर 7 में आओ। हवेली में प्रवेश। उस रात अमन ने तय कर लिया, वो सच जानकर रहेगा। रात 1:30 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। गेट अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर दीवारों पर खून जैसे निशान, छत से लटकती जंजीरें और फर्श पर बिखरे खिलौने। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा हो। डर का चरम। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरे में एक बच्ची की हंसी गूंजी, आप भी मुझे छोड़ने आए हो? अमन ने टॉर्च घुमाई। सामने खड़ी थी सफेद कपड़ों में एक बच्ची, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ। उसने कहा, मुझे इस कमरे में बंद किया गया था, 7 नंबर कमरे में। सच्चाई का खुलासा। बच्ची ने बताया, ठाकुर ने अपनी बेटी को काले तंत्र के लिए कुर्बान करना चाहा। जब लड़की ने मना किया तो उसे जिंदा 7वें कमरे में बंद कर दिया गया। वहां वो 3 दिन तड़पती रही और वहीं मर गई। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी इस हवेली में आएगा वो यहीं रहेगा। आखिरी डर। अचानक हवेली की दीवारों से हाथ निकलने लगे। दरवाजा गायब हो गया। बच्ची की आवाज बदली, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अमन चीखने लगा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली का गेट खुला था। अंदर अमन की टॉर्च थी, लेकिन अमन नहीं। बस दीवार पर खून से लिखा था, कमरा नंबर 7 अभी भी भूखा है। आज भी शिवपुर गांव में अगर रात 2 बजे कोई हवेली के पास जाए तो किसी के कान में एक आवाज आती है, कमरे नंबर 7 में आओ। और अगर आप सुने तो समझ लेना, हवेली ने आपको चुन लिया है। जो अंदर गया वो अब हवेली का है। अमन के गायब होने के बाद पूरा शिवपुर गांव बदल चुका था। जहां पहले लोग रात में बाहर बैठकर बातें किया करते थे, अब सूर्य ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता था। क्योंकि उस रात के बाद हवेली से सिर्फ आवाजें नहीं, नाम लेकर पुकारना शुरू हो गया था। नस इंस्पेक्टर की एंट्री। अमन के पिता शहर से पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला पहुंचा इंस्पेक्टर आर्यन सिंह के पास, जो अंधविश्वास पर कभी भरोसा नहीं करता था। आर्यन ने कहा, या तो ये कोई क्राइम है या फिर डर फैलाने की साजिश। लेकिन गांव वाले चुप थे, क्योंकि वो जानते थे सच बोलने वाला अगला नंबर बन जाता है। पहली चेतावनी। आर्यन जब हवेली देखने पहुंचा तो अचानक उसकी जीप बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसके कान में एक बेहद धीमी आवाज आई, वापस चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसी पल उसके मोबाइल पर एक फोटो आई अमन की, और फोटो के पीछे लिखा था, कमरा नंबर 7। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। हवेली के अंदर। उस रात आर्यन अकेला हवेली में घुसा। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर नए खून के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें उंगलियों से बनाया हो। अचानक एक आवाज आई, तुम भी सच जानने आए हो? आर्यन ने टॉर्च घुमाई। एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल पुरानी तस्वीरों जैसी। वो थी ठाकुर की पत्नी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे आत्मा हो पर शांति ना हो। अमन जिंदा है या नहीं? औरत बोली, लड़का मरा नहीं है, लेकिन जिंदा भी नहीं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत बोली, कमरा चुन, वो हाली का हिस्सा बन जाता है। आर्यन ऊपर भागा।
कमरा नंबर 7 - फिर से कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर दीवारों पर चेहरे उभरे हुए थे, सबके मुंह खुले मानो चीख रहे हों, और बीच में खड़ा था अमन। लेकिन उसकी आंखें काली थीं और आवाज अब उसकी नहीं थी। आप देर से आए इंस्पेक्टर। असली श्राप, अमन ने बताया, ये हवेली सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, यहाँ हर उस इंसान की आत्मा है जिसने चुप रहकर अपराध को देखा। ठाकुर ने सैकड़ों साल पहले काले तंत्र से इस हवेली को जिंदा किया था, और उसकी कीमत थी हर पीढ़ी से एक बलि। इंस्पेक्टर का फैसला। आर्यन ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, बंदूक उठाई, लेकिन हवेली हंसी। यहां हथियार काम नहीं करते। अचानक जमीन फट गई, हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगीं। आर्यन समझ गया, अगर आज कोई कुर्बानी नहीं हुई तो हवेली पूरे गांव को निगल लेगी। आखिरी बलि। आर्यन ने अमन की ओर देखा और फिर खुद 7वें कमरे में कदम रख दिया। दरवाजा बंद। बाहर से गांव वालों ने एक भयानक चीख सुनी, और फिर शांति। अगली सुबह हवेली पहली बार खामोश थी। अमन हवेली के बाहर बैठा था, बेहोश लेकिन जिंदा। इंस्पेक्टर आर्यन कभी वापस नहीं आया, लेकिन हवेली के दरवाजे पर एक नया नाम उभर आया, आर्यन सिंह। डरावनी एंडिंग। आज भी अगर आप शिवपुर जाएं और हवेली के सामने खड़े हों तो कोई न कोई आवाज कहेगी, सच की कीमत होती है, क्या तुम चुकाने आए हो? क्योंकि काली हवेली का आखिरी कमरा आज भी खाली नहीं है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होगी।